जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी आपका। हर रोज मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा है ये सब। गुरु महाराज जी ही जो चाहते हैं वही हमारे लाइफ में होता है। अच्छा बुरा जो भी है वो गुरु महाराज जी किससे होता है। संगत जी कल हम गांव में गए हुए थे। जैसे ही हम आए तो मैं गुरु जी को लेके गई थी कि गुरु जी हमारे साथ चलो। गुरु जी हमारे साथ साथ थे। जब हम आए तब भी मैंने बोला गुरु जी घर पे बच्चों का ध्यान रखना और आप घर पे भी रहो। तो संगत जी हम आए। जैसे ही मेरी बड़ी बेटी 9th में है, वो साइकिलिंग कर रही थी और उसके पीछे छोटे वाली बेटी जो 10 साल की वो पीछे खड़ी थी संगत जी। और उसको चोट लग गई छोटे वाली को। तो मैंने अपनी बेटी को डांटा, फिर इसको छोटे वाली को दिखा के इसका नीचे से ब्लड आ रहा था। तो खैर शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि इसको ज़्यादा चोट नहीं आई। मुझे लगा था कि कहीं वहाँ तो ना लगी हो, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, साइड में कट लगा है थोड़ा सा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। इसको पीने की दवाई दी है और लगा उसको बाथ टब में बोला इन्फेक्शन से कुछ मेडिसिन दी है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आपने बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवा दिया। बच्चों का अपने घर पर नानू बनकर ध्यान रखा। थैंक यू गुरु महाराज जी। और संगत जी मुझे सपना आया है रात। मुझे सपने में दिखाई देता है कि मैं बीच में खड़ी हूँ कमरे के अपने, और मेरे 2 कदम की दूरी पे ये कोई नेगेटिविटी आत्मा को दिखाई दे रही है। बाल खुले हुए हैं उसके, और मुझे उसका मुंह दिखाई नहीं दिया। वो नीचे इसने फर्श पे लेटी हुई थी, मुंह नीचे किया हुआ था। तो मुझे इसको देख के बिल्कुल भी डर नहीं लगा, ना कोई मेरी हार्ट बीट बढ़ी ना कुछ। तो मैं और मेरे इस साइड में 2 कदम की दूरी पर मतलब जैसे मैंने उस आत्मा को देखा तो मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी को याद करूं या हनुमान जी को याद करूं। तो संगत जी मैंने कुछ भी याद नहीं किया। विद इन अ सेकेंड मैं भगवान हनुमान जी, साक्षात बजरंगबली जी मुझे दिखाई दिए संगत जी। बहुत अच्छा स्वप्न था। और जैसे हनुमान जी आई मेरे कमरे में प्रकट हुए, वैसे ही वो आत्मा, वो भूतनी जो भी थी, 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो गायब। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू बजरंगी जी, थैंक यू मेरे पवन पुत्र महादेव। आपका मेरे घर में वास है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी बोल रहे हैं कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में है और हनुमान जी भी हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, ये सब आपकी कृपा से है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू लक्ष्मी मैया, पधारो मैया। आपका घर है, आपका ही ब्लेस किया हुआ घर है, सब कुछ आपका ब्लेस किया हुआ है। और हनुमान जी ने मेरे कोई सपने में कष्ट काटा, बहुत बड़ी कोई ब्लैक मैजिक था, वो ख़त्म किया हनुमान जी ने आके। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। थैंक यू सो मच हनुमान जी। ऐसे ही अपने बेटी पे अपना हाथ रखना कृपा भरा, और ऐसे ही ब्लेस करते रहना हम सबको। और एक सत्संग और है संगत जी, मेरे बेटे ने कल स्वप्न हम जैसे गांव में चले गए थे 4 बजे सवेरे तड़के में, तो उसको कल स्वप्न आया है। उसको दिखाई दे रहा है कि कोई मंदिर है पहाड़ियों पे, मैं जा रहा हूँ, कोई और भी है घर वाला मेरे साथ। कितना 2 जने थे, हम गाड़ी लेके गए और वहाँ पे कोई पुजारी के रूप में थे। कितना उनकी एक आँख ठीक थी
और एक फूटी हुई थी, कुछ ऐसे इसको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कहता पुजारी जी थे, उन्होंने मुझे बोला कि अंदर ठहर लो, सुबह निकल जाना। तो मुझे लगा था कि शायद गुरुजी होंगे, पर नहीं संगत जी, वो कोई नेगेटिविटी थी, कोई भूत-प्रेत थे वो। वो कहते हैं कि मेरे को अंदर गुफ़ा में भेज दिया, वहाँ पे इतने भूत-प्रेत ये सब था। तो कहते मैं बिल्कुल नहीं डरा उन सब से, भूतों से। कहते मैं बाहर आ गया, फिर मैं ऊपर जाते पहाड़ी पे, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी साक्षात हैं। और कहता फिर उसको भी हनुमान जी ही दिखाई, जिसको कल दिखे हैं मुझे आज दिखे हैं। तो वो बोलते हैं आज 14 अक्टूबर, सॉरी 14 अप्रैल है, उसको 13 अप्रैल को सपन दिखा मुझे 14 को। तो बोलता है कि वहाँ पर मैं फिर पापा को लेके जाता हूँ, वहाँ से हम भूत प्रेत की जो गुफा थी वो ख़त्म कर दी हमने। और कहता है कि वो जो पुजारी था ना, वो मंदिर के बाहर था, इसने बोला कि पुजारी जी आप अंदर आ जाइए। तो संगत जी वो पुजारी कहता अंदर नहीं आए। मैंने कहा वो कोई नेगेटिविटी थी बेटा, कोई वो काली शक्ति थी, ब्लैक मैजिक था, कुछ भी था, तो वो अंदर कैसे आते? बजरंगबली जी का ऑरा तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कोई प्रेत आत्मा, कोई बुरी शक्ति मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकती संगत जी। तो कोई बहरूपिया ही था उसमें, पुजारी की वेशभूषा में। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे बेटे के हाथों से वो सब गुफा वगैरह तोड़वाई। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना है, मेरे बेटे को बचाया उन भूत प्रेतों से। उसको डर नहीं लगा, साक्षात बजरंगबली जी उसके साथ में थे। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मेरे बेटे के आप अंग संग हो तो मुझे कोई डर नहीं है। बस गुरु महाराज जी ऐसे ही इसको हर संकट से बचाएं, जो उससे उसके जो बुरे दोस्त हैं ना गुरु महाराज जी, जैसे कि कोई नेगेटिविटी वाले हैं या कोई बुरा सिखाने वाले हैं, बुरी संगत वाले हैं, उनसे मेरे बेटे को दूर कीजिए। मेरे बेटे से उनको दूर कीजिए संगत जी, इसके अच्छे-अच्छे दोस्तों से बात करवाइए। जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनसे ही करवाइए। क्योंकि गुरु महाराज जी का दोता बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा है। गुरु महाराज जी ने इसको हीरे से कोहिनूर में बदल दिया है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मेरे बच्चे में इतना ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। तो हनुमान जी का मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना, नेगेटिविटी ख़त्म करने का शुक्राना, घर में निवास करने का शुक्राना और घर में पॉजिटिविटी लाने का शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का। गुरु महाराज जी मुझे भी बुरे लोगों से दूर कीजिए, जो मेरे बारे में कुछ बुरा रखते हैं ना, मेरे बारे में जो कुछ बुरा रखते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं, उनसे हमें बचाइए गुरु महाराज जी, उनसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए गुरुपा। अम, और मेरे भी अंग संग है गुरु महाराज जी। ये जो कष्ट थे, गुरुपा बोलते हैं कि ये तुझे किसी बीमारी के तहत नहीं थे, गलत साजिशों के तहत थे। तो गुरु महाराज जी, आप ही उन गलत साजिशों वालों को देख लेना। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, ना मुझे पता है, ना मैं पता करना चाहती हूँ कौन है। गुरु महाराज जी, मेरी पहले मैंने सत्संग में बोला था कि जिन्होंने बुरा किया है, उनके आगे तो सॉरी गुरुपा, मैं उनको सबको माफ़ कर दिया, मैं कुछ नहीं कहूँगी उनको। क्योंकि गुरुजी बोलते कि बेटी तू उनको माफ़ करेगी तभी तो मैं तेरे को माफ़ करूँगा और तेरे लिए अच्छे-अच्छे कार्य करूँगा। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मेरे तभी कष्ट कटेंगे जब मैं सबको माफ़ करूँगी। तो सॉरी गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, माता रानी से माफ़ी माँगती हूँ, कान्हा जी से माफ़ी माँगती हूँ, जाने-अनजाने। और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उन सब की मैं माफ़ी माँगती हूँ। आभूषण के बहुत ज़्यादा मुझे सत्संग आ रहे हैं। मैंने घर कभी कुछ ऐसा नहीं करवाया है, गुरुजी जानते हैं, मेरी माता रानी भी जानती है। बस एक बार मैंने 3 घंटे के अंदर कोई दवाई लेनी होती है कि प्रेगनेंसी ना हो, वो मैंने ली थी। पर मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मुझे कुछ था या नहीं। पर सॉरी गुरु महाराज जी, अगर कुछ था तो मैं इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है, माफ़ करना गुरु महाराज जी। हर छोटी-बड़ी गलतियों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, गुरुजी उन सब के लिए मैं मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को भी माफ़ कर दीजिए। हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो, किसी की आँखों में आँसू आए हों, तो गुरु महाराज जी मैं हाथ जोड़कर पैर पड़कर आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज जी। हर किसी को खुश रखिए, शुक्राना गुरु महाराज जी। इतना ज़्यादा अच्छा ज्ञान देने का शुक्राना है गुरुपा जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे जो देवर अंकल का बेटा है वो बहुत ज़्यादा खोटा हो रहा है, गुरु महाराज जी इसको ब्लेस कीजिए, इसमें सुधार कीजिए। हमारे घर को ऐसे ही स्वर्ग बनाइए गुरु जी, और देवर को भी अकल दीजिए। तो गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी आपका हर चीज़ का शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज जी ने
सत्संग सुनवाया कि दुकान बंधी हुई है, तो गुरु महाराज जी जैसा आपको मेरे लिए ठीक लगे वो कीजिए। बंधी हुई दुकान है तो आप उसको खोलिए गुरुपा जी, आप ही कर सकते हैं सब मैजिक, आप ही करते हैं, तो गुरु महाराज जी कीजिए वो सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना सभी संगत जी का, गुरु परिवार का शुक्राना, सत्संग शेयर करने वालों का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत है पर मेरे पास इतने शुक्राने हैं गुरु जी के, पर छोटे 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 अनगिनत शुक्राने। छोटा तो नहीं कहना चाहिए संगत जी, शुक्राना शुक्राना ही होता है। पर गुरु जी कहते हैं कि बड़ा सत्संग भी करियो, पर तेरे साथ जो जो चमत्कार किए, जो जो मैंने किया है वो सबको संगत को बता। तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ बताने के लिए, लेकिन अब मेरे गुरु जी ने शुरुआत करा दी है। हालांकि सत्संग गिनना नहीं चाहिए, गिन के तो कभी नहीं करना चाहिए कि, क्योंकि हमारे गुरु जी भी हमें ब्लेसिंग कभी गिन के नहीं देते। हम तो इतना शुक्राना कर भी नहीं सकते जितने ब्लेसिंग, जितना हमारा कष्ट गुरु जी काट रहे हैं, हमें बताते भी नहीं हैं गुरु जी। तो कहते हैं मैं कितने कष्ट तो मैं गुप्त ही करता हूँ। तो संगत जी, मैं अपना को मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो मैं अपना गुरु जी का एक छोटा एक चमत्कार बताना चाहती हूँ कि मैं एक बार दाल से भरा हुआ कटोरा एक लेके सीढ़ियों से उतरना था, मुझे जाना था सीढ़ियों से उतर के। मैं सीढ़ी से उतरी नहीं थी, पर सीढ़ी की तरफ ही गई थी। संगत जी, मेरा पैर इतनी जोर के स्लिप हुआ, सारी दाल दीवार के ऊपर, इतनी जोर के ऊपर कटोरा गया मेरा पैर। मैं सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पे थी संगत जी, मैं पूरी सीढ़ी से इतनी जोर की स्लिप होती कि पता नहीं मुझे सर में या किसी भी अंग पर कहीं भी चोट, बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जितनी स्पीड से स्लिप हुई थी उस हिसाब से मेरा बिल्कुल नीचे जाके ही मैं गिरती, इतना मेरे को, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंजरी मुझे होती। और दाल कहाँ कहाँ तक गिरी, पूरी दीवार, और ऊपर तक कटोरा चला गया, पूरी दीवार ऊपर तक। तो पता नहीं, और मुझे उस टाइम बिल्कुल साक्षात मेरे गुरुजी ने बचाया। ऐसा लगा किसी शक्ति ने मुझे पकड़ के इतने जोर के पीछे खींचा। मैं समझ भी नहीं पाई पर मेरे गुरुजी ने मैं समझ भी नहीं पाई, और ये इतनी स्पीड से हुआ। लेकिन मुझे साक्षात मेरे गुरुजी बता देते हैं कि हाँ, मैंने तुझे बचा लिया कुड़िए, शुक्राना कर, मेरे गुरु का शुक्राना कर। और बहुत संकट, बहुत कष्ट झेले हैं संगत जी, बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, पर मेरे गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं। हर पल मेरे अंग संग सहाय मेरे साथ चलते हैं, मुझे रक्षा कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं मेरे मालिक। जितना शुक्राना करो कम होगा। मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि उनके पास ना तो फ़ोन है, ना वो किसी संगत परिवार में जुड़ी हैं। मेरे एक कहने पे मैंने विनती करी। मेरे पापा तो संगत जी नहीं है इस दुनिया में, पर मैं अपनी माँ के लिए चाहती थी गुरु जी से, जो मेरे गुरु जी ने जोड़ा मेरी माँ को। शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी भी गुरु जी की संगत हैं, तो उनकी भी मैं गुरु जी ने जान बचाई थी। मैंने पहले सत्संग में बताया था, उनकी भी गुरु जी ने जान बचाई थी। उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी मेरी जान बचाने का, मुझे गिरने से बचाने का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी आपका।
अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा अपने हाथ अपने बच्चे के सर पे रखना, हाथ थाम के रखना। मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरा बनने का शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ चलते हो, हर पल मुझे आगे से आगे संभालते हो। अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे मालिक। समस्त संगत का शुक्राना, क्योंकि यही संगत परिवार है। यही गुरुजी कहते हैं तेरा कुड़िया कोई काम नहीं आएगा, ये तेरा संगत परिवार दिया है ना, यही काम आना है। हर सुख दुख में तेरा यही खड़ा पाएगा। तो बहुत शुक्राना। मैं बहुत किसी को तो नहीं जानती ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे जो संगत मिलती है, अगर मुझे कुछ भी बात कहनी हो, कुछ अगर बड़ा प्यार से, बड़ा जैसे कोई अपना परिवार, कभी कोई क्या पूछेगा, ऐसे मुझे संगत ट्रीट करती है। जैसे लगता ही नहीं कि कोई हम उन्हें जानते हैं, ऐसा लगता है हमें पता नहीं कब से जानते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत प्यारी संगत है आपकी, और हमारा परिवार है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने बच्चे के पल पल रक्षा करने का, हर पल रक्षा करने का। अब मैं संगत जी विराम लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना। ये सुबह का 4:30 बजा है और ये मेरा अमृत वेला सत्संग है गुरु जी के चरणों में। अभी मैं गुरु जी के पास बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी जो मैं बोलूँगी वो गुरु जी भी मुझे बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं सत्संग अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि वो मेरे को सब कुछ याद दिला दे और उनका शुक्राना मैं तहे दिल से करूं, और उनका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे लाइफ में आने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना for all the beautiful things that he has given me in life, शुक्राना for all the पल पल में मेरे साथ रहने का शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी बॉम्बे से बोल रही हूँ और ये चैनल में मेरा आज ये सेकंड सत्संग है। अभी ऐसा है कि ये सत्संग इस बारे में है कि शुक्राना सत्संग है, और इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि परसों मेरे सिस्टर आने वाले थे कैलकटा से, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मैं प्लान्स बना रही थी कि उसको मैं एयरपोर्ट से लेके फिर गुरुजी के मंदिर में ले जाऊंगी बॉम्बे गोरेगांव में। पर गुरुजी का प्लान्स जो होता है वो हमसे बहुत अलग होता है। वो अंतर्यामी है, वो परम पिता परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेहतरीन क्या है, और बेहतरीन से बेहतरीन क्या है। वो हमको नींबू की तरह ज़रूर निचोड़ते हैं, पर वो हमारी कर्म कटवाने के लिए और हमारे बेहतरी के लिए। तो क्या हुआ कि मैं सुबह अमृत वेला में थोड़ी देर के लिए उठी और थोड़ा सा प्रेयर वगैरह किया और मेरे दवाई खाना शुरू किया, जो जो गुरुजी ने मुझे बताया है, और ख़ुद अपने से भी कुछ मैं दवाइयाँ खाती हूँ आयुर्वेदिक।
और सडनली मेरे को बहुत बहुत मॉर्निंग में तो मैं ठीक थी, अराउंड 8 o'clock मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ। पूरा पूरा दिन मैं ना कुछ खा पा रही थी, ना पी पा रही थी, ना मैं चल फिर पा रही थी। बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो रहा था, शरीर में बिल्कुल जान नहीं था। और मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरे परमपिता मेरे कोई बहुत 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 बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हर पल मैं शुक्राना करती गई। पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी और मेरा परीक्षा मत लो। गुरुजी ये जो आप 10% भी मुझे आप तो 90% ले चुके हो, 10% भी जो कष्ट है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कभी जल प्रसाद पी रही थी, कभी चंदन लगा रही थी, साथ में होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन्स खा रही हूँ। एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे पुदीन हरा, नक्सवॉम, ये सब खा रही थी, पर किसी से कुछ रिलीफ मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे समझ आ गया कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं सिस्टर को लेने भी जाऊँ और मैं मंदिर भी आऊँ। अब उसके लिए उसका कोई ज़रूर बहुत बड़ा रीज़न था, या तो कोई विपदा टलना था जो गुरुजी ने मुझे घर पे रखना था। और इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद मेरे सिस्टर आ गए घर और मेरे पूरे फैमिली आ गए, मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे हस्बैंड, सब मेरे पूरा दिन सेवा में लगे हुए थे। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद शाम तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो काफ़ी बार मेरा तबीयत ऐसा होता है, पर मंत्र जाप करने से मेरा तबीयत ठीक हो जाता है। और पर उस दिन ठीक नहीं हो रहा था। तो वो उसके लिए गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि मुझे 100% मालूम है कि गुरुजी मेरे बहुत बड़ा कष्ट ये छोटे में कटवा रहे थे और घर बिठवाए कटवा रहे थे, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ रहा था मुझे। अभी क्या हुआ, उसके बाद मेरे को डॉक्टर के पास ले जाने का बात हुआ, जो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे वो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दे देते हैं, वो सूट नहीं करता है। और सब काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। और मेरा कर्म कट रहा था, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद मैंने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। संडे का दिन था और जनरली संडे का दिन डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, पर गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला मुझे एक पैंडी खाने के लिए, और पैंडी खाने के बाद मेरा तबीयत बहुत 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 अच्छा हो गया। और मैं बेटर फ़ील करने लगी। मैंने थोड़ा बहुत सूप और फल खाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद मेरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने एक डोलो खाया और मैं सो गई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने फिर मुझे अमृत वेला में उठाया नेक्स्ट डे। चमत्कार देखा गुरुजी का, मेरे को अमृत वेला में उठवाया। और कल मैंने सत्संग भी शेयर किया, और मैं पूरा दिन गुरुजी ने मुझे
बहुत 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 मज़े करवाया। नेक्स्ट डे था बैसाखी और मेरे को वो मालूम नहीं था। तो मेरे एक नेबर जो भी गुरुजी के संगत है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मंदिर जाना है क्या? तो मैंने बोला सॉरी संगत जी, वो दिन बैसाखी का दिन था और मैंने बोला कि आज तो मेरा जाने का दिन है ही नहीं, मैं तो मंडे और थर्सडे जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज तो बैसाखी है। तो मेरा मन बन गया और मैंने अरेंजमेंट किया जाने का। और सुबह मैं गई काली माता के मंदिर और शिव जी को भी पानी चढ़ाया और बहुत अच्छा दिन बीता। उसके बाद हम गए गुरुजी के मंदिर और वहाँ पर इतना बढ़िया माहौल था, इतना बढ़िया माहौल था। और मंदिर भीड़ था करके हमें हम थोड़ा आगे उतार दिया और मैंने बोला मेरे को चलने फिरने में मुश्किल है। उन्होंने बोला गुरुजी ले जाएंगे और सचमुच गुरुजी मुझे ले गए। मेरे सिस्टर ने भी मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग मंदिर में गए और बहुत 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 अद्भुत दृश्य था। और हम रास्ते में बहुत सारा 777, 444, 111, 22, 55, 999 के ब्लेसिंग्स देते गए गुरुजी। गुरुजी एहसास कराते गए कि वो हमारे अंग संग है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। लंगर बहुत ज़्यादा डिवाइन था और लंगर खाने के बाद तबीयत और अच्छा लगने लगा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये था संडे का दिन, बैसाखी का दिन। और सॉरी संगत जी, सैटरडे मेरे सिस्टर आए थे जिस दिन मेरा तबीयत इतना ख़राब था और वो हनुमान जयंती का दिन था। और मैंने सोचा था मैं मंदिर जाके हनुमान जी को कुछ कुछ उपाय करूँगी, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। पर मेरे हस्बैंड ने जाके उनको हार और फूल चढ़ाया। उसका बहुत 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 शुक्राना। संडे हम लोग फिर गुरुजी के साथ बैसाखी का उत्सव मनाया। और मेरे सिस्टर मेरी उनकी सन और मेरे हस्बैंड मैं गए मंदिर में। और गुरुजी ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया और हम बहुत सुंदर से जर्नी किया और बहुत मज़े से वापस आए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। ये एक चमत्कारी था क्योंकि उससे पहले दिन मैं टोटली बेड पे थी, टोटल बेड पे थी, मेरे में कोई शक्ति नहीं था। और संडे को गुरुजी ने मुझे से मंदिर दर्शन भी करवाया, शिवलिंग में पानी भी चढ़ाया, काली माता से पूजा करवाया। उसके बाद हम शीतला माता को भी मैंने ठंडी लस्सी चढ़ाया। और ये सब पूजा करने के बाद हम घर आके लंच किए। लंच करके थोड़ा रेस्ट करके और फिर हम गए थे गुरुजी के मंदिर। सब कुछ इतना बढ़िया से स्मूथली करवाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मदर फादर को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे ब्रदर्स फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे डॉटर को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे और 2-3 अरदासें हैं जो पूरे कर रहे हैं गुरुजी और वो मैं फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए
यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं अपना ये छोटा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु का। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी लाइफ ब्लेस करना, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देना गुरु का। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा 3 दिन पहले का है। संगत जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था, मुंह का तातवा। वो 3 साल का है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे बेटे का ऑपरेशन ना करवाना पड़े, वो दवाइयों से ही ठीक हो जाए। तो अभी उसको 2 दिन पहले उसको हॉस्पिटल लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका सब कुछ ठीक है, बस उसको थोड़ी सी उसका गला साफ करने की, उसकी माइंड के लिए उसकी थोड़ी सी दवाई दी है। तो मैं यहाँ पे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरे बेटे का ऑपरेशन होने से बचा लिया। और जो था जैसे था मेरा बेटे का, दवाइयों से ही गुरुजी ने सब कुछ कर दिया। ठीक है। दूसरा सत्संग है मेरा। गुरुजी कहते हैं कुड़िए टेंशन ना ले, मैं सबके चेहरे दिखाऊंगा जो ब्लैक मैजिक करता है। परसों की बात है, मेरी मदर इन लॉ और मेरे जेठ आपस में ही लड़ रहे थे मेरे ही सामने बैठ के कि ये तेरे बारे में ऐसे बोलती है। मेरी सास को बोल रहा था, मेरी सास मेरे जेठ को बोल रही थी। मतलब संगत जी, उनका चेहरा देखने लायक था। मतलब अभी तक मेरे को 8 साल हो गए हैं शादी को। मतलब मैं हाय किसने करा कौन क्या बोलता है। गुरुजी ने दोनों से ही उनके मुंह से बुलवा दिया मेरे सामने कि हाँ हम तेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, ये तेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मैं गुरुजी बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरुपा, ये जो भी कुछ भी मेरे बारे में बोलते हैं ना, इनको ना आप एक बार इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे दो कि ये मेरे बारे में ना बोलना छोड़ दे। क्योंकि आप कहते हो कि तू मत बोला कर, लेकिन गुरुपा मैं माफ़ी चाहूँगी, ये लोग बातें ही ऐसी-ऐसी करते हैं कि मेरे को मजबूरन बोलना पड़ता है। मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है इन लोगों की बातें सुन के, क्योंकि मैं जो करती नहीं हूँ ना, ये उसमें भी मेरा झूठा-झूठा नाम। मेरी मदर इन लॉ तो इतनी गंदी है संगत जी, इतनी गंदी है। वो इतने गंदे-गंदे काम करती है, वो फिर भी ऐसे मुँह पे चौड़ी रहती है। और बस कि मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो बस संगत जी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी मदर इन लॉ को ऐसी सज़ा दो जो मेरे बारे में ना हमेशा के लिए बोलना भूल जाए। और संगत जी, मेरे को ना गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि ब्लैक मैजिक के लिए ब्लैक मैजिक। तो गुरुपा मेरे को ना 2 दिन से, परसों भी रात को मेरे को ना ऐसे सपने में आया कि कोई मुझे उठा के ले जा रहा है। फिर वॉशरूम में से एक बुड्ढे बाबा निकले, उन्होंने वो मेरे अंदर एकदम आए तो वो आप बंदा चला गया। और अभी अभी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं सत्संग शेयर करने से आधा घंटा पहले सो के उठी हूँ। तो अभी मेरे को सपने में ऐसा दिखा कि मैं सो रही थी, कोई चुड़ैल चुड़ैल मतलब कोई बुरी आत्मा एकदम मेरे घर में आके बैठ गई। उसके लंबे लंबे पैर, उसने एकदम पकड़ा। मैं जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकली। पड़ोसियों ने बोला तुम्हारे घर में बच्चे हैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो आत्मा गई है। फिर मैंने बगल वालों से अपना गंगा जल लेके मैंने उस पे मार के, और जैसे ही वो बाहर निकली, मैं अपने बच्चों को गोदी में उठा के लाई। मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पे नहीं थे। ऐसा मैंने सपने में देखा अभी सत्संग शेयर करने से आधा घंटा पहले। फिर मेरे हस्बैंड अंकल आए। फिर मैं उसको पूरी गली में गंगा जल मारती मारती मैंने उसको पूरी गली से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी वो मेरे को बोलती गई है कि कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे घर में फिर आऊंगी।
तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक है, जैसा भी ब्लैक मैजिक है, जो भेज रहा है गुरुजी आप उसी के पास भेजो, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं गुरुबा। मैं उसको नहीं झेल सकती जो भी है, क्योंकि गुरुबा पता है सुनते-सुनते, देखते-देखते ना बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, कब तक सब्र करूँ, कैसे सब्र करूँ? कोई कहीं से उठने ही नहीं देता, कोई कहीं से उठने ही नहीं देता। सब ब्लैक मैजिक कर के गिराने में लगा रहे हैं, सब ब्लैक मैजिक कर के गिराने में लगा रहे हैं। एक बार गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, आप एक बार मुझे ऐसा उठा दो गुरुपा, काम-काज में, हर चीज़ में, तरक्की में, जो इन लोगों का सबका मुँह बंद हो जाए। और गुरुपा आज 15 अप्रैल है और मेरी आज कोर्ट की तारीख है मेरे गुरुपा 12 बजे मेरी हायरिंग होगी और मैं नहीं जा पाती गुरुपा। आपको पता है मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रहती दूध के बिना। तो गुरुपा आप जाओ और आज आज मेरी कोर्ट की तारीख सँभाल लेना मेरे गुरुपा। मेरी अरदास है मेरे गुरुपा आपसे, क्योंकि नया जज है, सामने वाली पार्टी बहुत चिक-चिक करती है। 1 साल से मैं तारीखों पे नहीं गई हूँ गुरुपा, आप मेरी अरदास स्वीकार करो गुरुपा, आप मेरी जगह जाओ। आज की तारीख हैंडल करके गुरुपा और बहुत लंबी सी एक तारीख दिला दो, जिसमें मैं कुछ एडजस्ट कर सकूँ। और गुरुपा इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा के इसका फ़ैसला मेरे हक़ में दो मेरे गुरुपा। और गुरुपा बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, ये लोग जितना मुझे गिराते हैं, जितना मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं, बल्कि मैं इनका सब कुछ करती हूँ, मैं कमाती थी, मैंने सब कुछ इन पे दे दिया। तो अब नहीं बर्दाश्त होता गुरुपा, अब बस मेरे को उठा दो आप। जल्दी से इतनी तरक्की ब्लेस कर दो, इतनी तरक्की ब्लेस कर दो, ऐसा कारोबार ब्लेस कर दो मेरे गुरुपा, ऐसा कारोबार ब्लेस कर दो कि बस मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ दोबारा अपने बच्चों के लिए गुरुपा। अब मैं इन लोगों के लिए, मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं, मैं हाँ, जो मजबूर हैं, जो नहीं है, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन जो लोग ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरा बुरा सोचते हैं, तो मैं इनके लिए कभी कुछ नहीं करूँगी गुरुपा। और अभी तो आपने 2 चेहरे दिखाए हैं गुरुपा, आपने इनको ऐसी सज़ा दो, जो ये खुद आके मेरे से अपनी गलती माँगे मेरे गुरुपा। तो बस मेरे को गुरुपा आज मेरे को बस यही सबसे ज़्यादा टेंशन खाई जा रही है मेरी कोर्ट तारीख की। बस मेरे गुरुपा मेरे वारंट ना निकले मेरे गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, और जो भी मुझे ब्लैक मैजिक आप सपने में, मुझे पता है आप कष्ट काट रहे हो, कोई चीज़ आनी होगी, आपने उसको गंगा जल के द्वारा ही कटवा दिया मेरे गुरुपा सपने में। तो गुरुपा मैं आपसे ये अरदास चाहती हूँ, जो भेज रहा है वापस उसी के घर भेज दो। जो मेरे हस्बैंड अंकल को भी इतना, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने इतना उसको वश में कर रखा है, वो अब मतलब मैं उसको कुछ बोलती हूँ ना कि मम्मी ऐसे, तो वो बिल्कुल अपनी माँ की बात काट देता है। नहीं, बस मम्मी को प्रोटेक्ट करता है मेरे गुरुपा, तो मेरे हस्बैंड अंकल में भी थोड़ी-सी बुद्धि डालो मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं यहाँ सत्संग को यहीं विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।